इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। आपको मालूम ही है कि जब दीवानी दावा दायर किया जाता है तो उसको सूट कहते हैं। सूट में प्लेंट होता है और सपोर्टिंग अफिडेविट होता है और फिर कोर्ट फीस और फिर इंटरिम ऑर्डर्स के पिटिशंस और दूसरे रिलीफ्स के ताल्लुक से पिटिशंस, तमाम चीज़ों को मिलाकर सूट कहते हैं। और प्लेंट, जिसको हम दावा कहते हैं उर्दू में, तो यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की हम बात कर रहे हैं कि किन हालात में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है। जब सूट दाखिल किया जाता है तो स्क्रूटनी होती है और स्क्रूटनी ऑफिसर ऑब्जेक्शन रेज करता है और फिर रिटर्न करता है फाइल। तो उसको जो प्लेंटिफ है, उसका जो काउंसिल है, एडवोकेट, उसको कंप्लाई करके फिर रिसबमिट किया जाता है। बाज़ मरतबा 2 मरतबा भी ऑब्जेक्शन रेज होते हैं, 3 मरतबा भी होते हैं और स्क्रूटनी ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता, तो ऐसी सूरत में रेफर टू बेंच होता है, यानी जज के सामने फाइल को ले जाया जाता है और वहां पर प्लेंटिफ के एडवोकेट्स को केस के ताल्लुक से जज साहब को समझाना पड़ता है। तो जज साहब या तो केस को एडमिट करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। तो विदाउट नोटिस भी डिफेंडेंट्स को जज साहब खुद एक तरफा तौर पे उस प्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं, एक तरीका। और दूसरा तरीका जो है, दावा पूरा बनने के बाद फरीक मुखालिफ को नोटिस सर्व हो जाती है, समन्स, और फरीक मुखालिफ केस में शरीक हो जाता है और जवाबी दावा भी करता है। तो फिर बाद मरतबा डिफेंडेंट यानी फरीक मुखालिफ मुद्दई है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी एक अर्जी के जरिए दायर करता है, जो ऑर्डर 7 रूल 11 ABCD जो भी है वो खामियां उसको उजागर करते हुए इस दावे को मुस्तरद करने के लिए दरख्वास्त दायर करता है। तो ऐसी दरख्वास्त जब दायर की जाती है और अदालत उसकी दरख्वास्त को कबूल करके दावे को रिजेक्ट कर देती है, प्लेंट को खारिज कर देती है, तो ऐसी सूरत में या तो रेमेडी में अपील दायर करना पड़ता है या CRP दायर करते हैं हाई कोर्ट में। अब जो मैं पहली सूरत बता रहा था, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट विदाउट नोटिस टू द डिफेंडेंट, जज साहब खुद रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो फरीक है प्लेंटिफ, आमतौर पे बहुत सारे वकील साहबान को सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल 13 नहीं मालूम है और सीधा सीधा CRP दायर कर देते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन जब प्लेंट रिजेक्ट हो जाता है तो प्लेंटिफ को इख्तियार है कि दोबारा एक नया दावा उसी अदालत में जरूरी तरमीमों के जरिए और जो भी खामियां उजागर की गई हैं उनको दूर करते हुए एक और दावा ऑर्डर 7 रूल 13 में सिविल प्रोसीजर कोड की ये जो दिफा बताई गई है उसमें दायर कर सकते हैं। ये जो ऑर्डर 7 रूल 13 की जो बात मैं बता रहा हूँ, वो आमतौर पे बहुत सारे वकील साहबान को भी नहीं मालूम है कि एक मरतबा प्लेंट रिजेक्ट होने के बाद में फिर दूसरी मरतबा भी उसी अदालत में फ्रेश प्लेंट सबमिट कर सकते हैं। तो जब फ्रेश प्लेंट और जो जो भी खामियां उसको दूर करते हुए जब सबमिट करते हैं तो उसके लिए आपको तमाम जो फीसेस हैं
सूट के वैल्यूएशन के लिहाज से वो फीस नहीं बनना पड़ेगा, और फिर समन्स जो प्रोसेस है उसकी फीस भरना पड़ेगा, और फिर तमाम जुमला जो सेट है वो पूरे का पूरा एक नया सेट कोर्ट में दायर करना पड़ेगा। और फिर जज साहब के सामने वकील साहब वो तमाम मुकदमे की नवीद को समझाकर उनको कन्विंस करना पड़ेगा, तो जज साहब दोबारा एडमिट कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट करते हैं तो फिर सीआरपी बनती है। अगर एडमिट हो जाता है तो दावा दायर हो जाता है और सूट का नंबर हो जाता है, और फरीक मुखालिफ यानी डिफेंडेंट्स को नोटिस सर्व हो जाते हैं और ट्रायल चलता है। और जब ट्रायल चलता है और ऐसी सूरत में अगर दावा फिर रिजेक्ट होता है तो वैसी सूरत में या तो अपील है या तो सीआरपी है। और जो पहली नवीद का मैंने बताया कि जज साहब खुद बगैर नोटिस के अगर किसी का दावा रिजेक्ट कर देते हैं तो ऐसी सूरत में रीसबमिट करने का, दोबारा सेकंड प्लेट सबमिट करने का, सेकंड सूट, वो चांस रहता है। और जो दावा रिजेक्ट हो जाता है उस दावे में जो फीस दायर की गई है वो फीस प्लेंटिफ को वापस लेने का अख्तियार है, और रिफंड पिटीशन दाखिल करके कोर्ट फीस की एक्ट 63 सबसेक्शन 1 के तहत जो फीस पहले दायर किया था वो फीस वापस मांग सकता है, और अदालत उसको फीस वापस कर देती है।